तो हेलो लर्नर, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले आप एक क्वेश्चन देखो। आज हम ये क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले आप फॉर्मेट देखो ट्रेडिंग अकाउंट का। ये आपके सामने फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। इसका एक छोटा सा रूल है कि शुरू होगा ओपनिंग स्टॉक से और क्लोज होगा क्लोजिंग स्टॉक से। मीन्स ओपनिंग स्टॉक आएगा डेबिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक आएगा इसका क्रेडिट साइड। और डेबिट साइड में हमारे सारे डायरेक्ट खर्चे रिकॉर्ड होंगे और क्रेडिट साइड में हमारी सारी डायरेक्ट इनकम रिकॉर्ड होगी। बस ये छोटा सा रूल है। देखो, क्वेश्चन में आपको दिया सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। हम लिख लेते हैं यहाँ पर टू ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है, 20,400। ठीक है, बस ऐसे लिखना है। और दूसरा क्या दिया आपको, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया वो, 25,500। बस ये करना है। अभी दूसरा परचेजिस, वो डेबिट साइड लिख दो, हमारा डायरेक्ट खर्चा है वो कितनी हुई है आपको, देखो 62,000। और रिटर्न मीन्स ऐसी रिटर्न जो आपको परचेज रिटर्न हुई है, जैसे रिटर्न आउटवर्ड वो भी हमारी होती है परचेज रिटर्न। कितनी हुई है, 1900। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा एक्चुअल कितनी परचेजिस आ जाएगी, 60,100। फिर उसके बाद हमें क्या दिया गया है, सेल। सेल हमारी इनकम है इसलिए क्रेडिट साइड आ जाएगी। कितनी सेल है, 95,500। और उसमें कितनी रिटर्न हुई है, और जब रिटर्न इनवर्ड हो तो इट मीन्स सेल रिटर्न हुई है। कितनी हुई है, माइनस कर दो उसको, 4500। एक्चुअल कितनी सेल हुई है हमारी, 93,600। फिर उसके बाद हमारे जितने भी डायरेक्ट खर्चे हैं उसको रिकॉर्ड करना होता है हमें। सबसे पहले हमें क्या दी है, हमारी ड्यूटी। ड्यूटी हमारा खर्चा है, कितनी दी है, 1200। फिर उसके बाद क्या दिया है, बेजिस। याद रखना बच्चों को ना, बेजिस और सैलरी में बहुत डिफिकल्टी होती है। बेजिस हमारी डायरेक्ट होती है और सैलरी हमारी इनडायरेक्ट खर्चा होता है। ठीक है, इसलिए हम सैलरी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं और बेजिस को हम ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ओके, आई होप आपको समझ आ चुका होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, टू क्लियरिंग हाउस, वो भी हमारा एक डायरेक्ट खर्चा है। कितना है, सॉरी, बेजिस की हमारी अमाउंट है 2700 और क्लियर हाउसिंग की अमाउंट है 350। उसके बाद टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितने दिए, 1400। ये हमारे डायरेक्ट खर्चे होते हैं। उसके बाद हमारा ऑक्ट्रैक, ये भी हमारा डायरेक्ट खर्चा होता है, तो उसको भी रिकॉर्ड कर लो डेबिट साइड, 450। बस उसके बाद पावर, पावर हो फ्यूल हो, ये हमारे सारे डायरेक्ट खर्चे हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ कितना, 1150। फिर लास्ट में हमारा आता है कैरेज इनवर्ड। कैरेज जो होता है ट्रांसपोर्टिंग खर्चा इनवर्ड। अगर आउटवर्ड हो तो फिर आएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके, कितनी अमाउंट दी है हमें इसकी, 1000। बस अभी और कुछ बचा है, नहीं बचा। बस अभी प्रॉफिट निकालना होता है। याद रखना, डेबिट साइड में हमारा होगा प्रॉफिट, क्रेडिट साइड में होगा लॉस। इसका भी एक लॉजिक है, कैसे, जब आपकी इनकम बढ़ जाएगी, खर्चे कम हो जाएंगे, ओबियसली आपको प्रॉफिट होगा। इसलिए हम प्रॉफिट को डेबिट साइड लिखते हैं। अगर मान लो आपके खर्चे ज़्यादा हैं, इनकम कम है, तो आपको लॉस होगा, इसलिए हम लॉस को क्रेडिट साइड लिखते हैं। याद नहीं करना, अकाउंट्स को याद नहीं करना, सिर्फ समझना है। हर चीज़ को एक लॉजिक है अपना। समझ आ चुका होगा आपको, आई थिंक, है ना। तो देखिए, आइए निकालते। सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल करो। जब आप टोटल करोगे आपके सामने निकल कर आ जाएगा इतनी अमाउंट। ठीक है, 1,16,500। अभी जहाँ पर भी लिख लेते हैं। अभी हमने बैलेंस करो। जब हमने बैलेंस किया ना, ये साइड तो ज़्यादा आई लेकिन ये साइड कम आई। कितनी आई थी, ये साइड हमारी कम आई, लेकिन आई कितनी थी, जितनी आएगी उसको हमारी इस अमाउंट से माइनस कर देना है और वहाँ पर लिख देना है। जब मैं माइनस करूँगा हमें मिल जाएगा 27,750। ये हमारा होगा प्रॉफिट। अभी सर बात आती है प्रॉफिट का क्या करें, भाई प्रॉफिट है, ट्रांसफ़र तो करना पड़ेगा। ट्रांसफ़र कर दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, जहाँ पे हम निकालते हैं ग्रोस प्रॉफिट, इसको हम ग्रोस प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, और जहाँ पर जब हम निकालेंगे इसको हम ग्रोस लॉस बोलेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये आज का क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। अगर
समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगा इसके ऊपर। बट मेरे को लगता है इससे ईजी मेथड आपको नहीं मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।